महिला बेटियों को आत्मरक्षित बनाने के लिए सेल्फ डिफेंस प्रशिक्षण शिविर का हुआ समापन। अजमेर के सोफिया कॉलेज में निर्भया सेना के ट्रेनर मुकेश राठौर ने प्रिंसिपल सहित 125 बेटियों को सिखाए आत्मरक्षा के गुण। अजमेर के सोफिया कॉलेज में 7 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत कॉलेज में अध्ययन कर रही 125 बेटियों सहित प्रिंसिपल मैडम ने अपनी आत्मरक्षा करने हेतु निर्भया सेना के अंतर्राष्ट्रीय ट्रेनर मुकेश राठौर से 7 दिनों तक चल रहे प्रशिक्षण शिविर में आत्मनिर्भरता के गुण सीखे। अंतर्राष्ट्रीय ट्रेनर मुकेश राठौर ने बताया कि अभी तक 19 लाख बेटियों को आत्मनिर्भर बनाने का काम हमारे द्वारा किया जा चुका है। आगे शिविरों के माध्यम से 51 लाख बेटियों को आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य है, ताकि हमारी बेटियों को किसी भी स्थिति का सामना करने के लिए किसी का सहारा न लेना पड़े और वो अपनी लड़ाई खुद से लड़कर किसी को भी हरा सके। साथ ही बतलाया कि इस मुहिम के तहत हमारे द्वारा ट्रेनी बेटियों को शील्ड के साथ बेहतर प्रदर्शन करने वाली बेटियों को 51,000 रुपए के साथ पुरस्कृत भी किया जाता है और हमारा ये प्रयास निरंतर जारी रहेगा। आइए सुनते हैं सोफिया कॉलेज की प्रिंसिपल मैडम व मुकेश राठौर ने क्या कहा। 30 लाख न्यूज से देवीलाल सोनी की रिपोर्ट। एंकर नवीन सोनी। हमारी हर खबर से जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हमारी हर खबर आपको सर्वप्रथम मिल सके। नमस्कार, मैं प्रोफेसर सिस्टर पर्ल सोफिया गर्ल्स कॉलेज की प्रिंसिपल हूँ और आज सेल्फ डिफेंस प्रशिक्षण शिविर का समापन समारोह है। 7 दिनों में बच्चियों ने बहुत कुछ सीखा, बहुत सारी टेक्निक्स और सेल्फ डिफेंस के लिए उन्होंने बहुत सारे तरीके सीखे। जब बच्चियाँ यहाँ पर आई थी 125 बच्चों ने उसको कंप्लीट किया। यहाँ पर महिलाएं भी हैं, हमारे कॉलेज की कर्मचारी हैं, वो भी हैं। और जब वो यहाँ पर आई थी उनके मन में यही आशंका थी कि मैं कैसे कर सकती हूँ, मैं तो निर्बल हूँ, मुझे नहीं आता है। मगर इन 7 दिनों में मैंने उनकी पर्सनालिटी डेवलप होते हुए देखा है, उनके अंदर एक निडरता आते हुए देखा है, एक कॉन्फिडेंस है कि मैं भी कर सकती हूँ। छोटी बच्ची है जो यहाँ पर शायद 8 साल की है, उससे लेकर 50 साल मैंने भी ट्रेनिंग किया है और यहाँ पर 50 साल की महिला साथ में सब ने एक साथ मिलकर ये प्रशिक्षण ग्रहण किया है और इनके अंदर बहुत सारा कॉन्फिडेंस आया है और बहुत सारे तरीके सीखे हैं। ना कि केवल ये जो सिखाए जा रहे हैं, उनके मन में और भी तरीके आएंगे कि हम अपना डिफेंस कैसे कर सकें। तो मेरी यही अनुरोध है पूरे अजमेर की महिलाओं से, बेटियों से, कि वो भी आगे आए। हम सर मुकेश सर से धन्यवाद देते हैं उनको कि उन्होंने यहाँ पर आकर लड़कियों को ट्रेन किया। कमल किशोर जी का मैं धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने यहाँ पर आने का निर्णय लिया और सोफिया कॉलेज को इस प्रशिक्षण में भागीदारी बनाया है। तो मैं उनसे यही कहूँगी कि और ट्रेनिंग हम आयोजन करेंगे यहाँ पर, तो और लड़कियाँ आए और सीखें, क्योंकि आज की बहुत ज़रूरत है सारी महिलाओं को कि ये प्रशिक्षण ग्रहण करें। क्योंकि इसमें ये नहीं है कि हम कोई टेक्निक यूज़ करें, बट हमारे मन के अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा कि कोई हम पर हमला करे तो हम अपने आप का बचाव कैसे कर सकते हैं। तो इसीलिए सबको मैं कहूँगी कि अपनी बेटियों को घर से बाहर भेजें। विशेष करके मैं उन माता पिताओं को धन्यवाद देना चाहूँगी जो रोज़ अपनी बेटियों को लेकर आए। आपको पता है इन दिनों में इतनी सर्दी थी, बारिश भी हुई, मगर पेरेंट्स अपनी बेटियों को यहाँ पर लेके आए क्योंकि उनको लगता है कि मेरी बेटी कुछ सीखे, वो कॉन्फिडेंट बने और वो आगे जाएं। तो इसीलिए पेरेंट्स का भी बहुत सहयोग रहा है। सबको धन्यवाद। मैं मीडिया पार्टनर्स को भी धन्यवाद दूंगी कि आपके माध्यम से लोगों को इसके बारे में पता चला और भी उनको पता चले। तो इसीलिए आप हमसे जुड़े रहें और सारी लड़कियों से मेरा यही है कि अपने आप में कॉन्फिडेंस दिखाएं, आगे आइए और सेल्फ डिफेंस सीखिए, क्योंकि आपकी पर्सनालिटी बदल जाएगी जैसे इन बच्चियों की पर्सनालिटी बदल गई है। धन्यवाद। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि सोफिया गर्ल्स कॉलेज अजमेर, इनके सहयोग से हम लोगों ने एक सेल्फ डिफेंस का कैंप रखा था, वुमेन सेल्फ डिफेंस कोर्स। ये कैंप में हमने कोशिश की है, जब कोई लड़की अकेली फंसती है तो कोई अगर उसे हाथ पकड़ने से या फिर कोई गला पकड़ता है, कोई बाल पकड़ लेता है, कोई पीछे से दबोच लेता है, तो किस तरह से वो अपना बचाव करे, वो सेल्फ डिफेंस कोर्स था। इसके साथ साथ में कोई अगर उसे चाकू से डराने की कोशिश करे या कोई रिवॉल्वर तान दे तो उससे कैसे विद इन माइक्रो सेकंड से वो कैसे बचाव कर सके, इसके लिए ये कैंप रखा गया है। और ये कैंप जो है निर्भया सेना के माध्यम से रखा गया है। निर्भया सेना राजस्थान, जिनके वाइस प्रेसिडेंट हमारे साथ कमल किशोर जी हैं, जिनके काफ़ी टाइमों से प्रयास चल रहा था, करीबन 1 साल से वो संपर्क में थे और उनकी वजह से आज काफ़ी बड़ा अच्छा कार्यक्रम हुआ। और इस कार्यक्रम में हमने देखा कि
सबसे बड़ी चीज़ ये मिली कि अजमेर की जो बच्चियां हैं, लड़कियां हैं, उनका डिसिप्लिन मुझे बहुत अच्छा देखने को मिला, क्योंकि मैं ऑल ओवर इंडिया में जाता हूं, लेकिन यहाँ का डिसिप्लिन बहुत अच्छा मिला और उन्होंने बहुत अच्छा सहयोग किया। और ये बात और कहूँगा, क्योंकि राजस्थान राजपूतों की धरती है, यहाँ पे वीरों की धरती है, एक से एक लोग यहाँ पे रहते हैं, तो वो देखने को मिला कि लड़कियों ने बहुत बहादुरी से ये प्रैक्टिस की है, इसका ट्रेनिंग ली है। और निर्भया सेना जो है वो पूरे भारत में काम कर रही है और राजस्थान के हर एक सिटी में, हर एक ज़िले में काम करेगी। और हमारा शुरुआत अजमेर से हुआ है और आने वाले अगले महीने में करीब 8 से 10 हज़ार वुमेन्स को एक बड़ा सेमिनार दे रहे हैं, जिसका नाम है इंडिपेंडेंट वुमन। इसके अंदर हम लड़कियों को शुरू से लेके अपने लाइफ में कैसे सक्सेस बनेगी, कैसे निडर बनेगी, कैसे साहसी बनेगी, क्योंकि आजकल का जो सिस्टम है हमारा स्टडी का, उसमें लड़कियों को कॉलेज के बाद बाहर जाना पड़ता है। वहाँ पे लड़कियाँ बहुत ज़्यादा कह सकते हैं, ज़्यादा लड़कियों के माइंड में जो फियर होता है, डर होता है, और लड़कियों से ज़्यादा उनके माँ बाप के माइंड में डर होता है कि मेरी बच्ची के साथ कुछ अनहोनी ना हो जाए। उस डर को, फियर को निकालने के लिए निर्भया सेना का निर्माण हुआ है। मैं आपको विश्वास दिला सकता हूँ कि जो भी निर्भया सेना में ज्वाइन कर रहा है, उस लड़की को किसी चीज़ से डर नहीं लगेगा। ये सच है कि 5-7 लोग मिलके भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि इसकी ट्रेनिंग और जा रही है। आने वाले समय में फिर से हम एक कैंप रखेंगे, जिसमें हम लड़कियों को जो वेपन्स, जो खास वेपन्स है मार्शल आर्ट्स का, जिसका नाम है नानचाकू, वो सीखने के बाद 10 से 12-15 लोग भी इसको छू नहीं सकते। पकड़ना तो बहुत बड़ी बात है। निर्भया सेना ने एक योजना और बनाई है कि जो लड़कियां इसको ज्वाइन कर रही हैं, ट्रेनिंग के साथ साथ में हम उसको पोस्ट भी दे रहे हैं, और पोस्ट के साथ साथ में उसको हम एक कह सकते हैं कि उसको उत्साह बढ़ाने के लिए हम लोगों ने कुछ गिफ्ट भी रखे। जैसे कि अगर वो हमारे निर्भया सेना में ज्वाइन करने के बाद अगर वो कैप्टन बन जाती है तो 51,000 का हम लोग उसको और पुरस्कार दे रहे हैं। इसके बाद 1,11,000 का पुरस्कार दे रहे हैं, 5.5 लाख, 11 लाख तक का पुरस्कार दे रहे हैं। इसमें पूरे भारत में लोगों का सहयोग मिल रहा है। अजमेर में हमें मैं कहना चाहूँगा ऐसी पर्सनालिटी हमें मिली जिनका नाम है प्रोफेसर सिस्टर पल्स मैम, जिन्होंने काफ़ी बढ़िया सहयोग किया है। और उनकी जो बच्चियाँ थीं, और बहुत ही हमने उनके अंदर डिसिप्लिन देखा, और उनके सहयोग से आज ये हमारा कार्यक्रम जो है सफलतापूर्वक संपन्न होने जा रहा है। आज हमारा सर्टिफिकेट वितरण कार्यक्रम है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि यहाँ के हर लोगों ने हमें सपोर्ट किया है। सारे मीडिया को मैं थैंक यू देना चाहूँगा। विशेषकर मैं सरे रहा जो न्यूज़ है उनका भी मैं खासकर थैंक यू देना चाहूँगा, और सारी मीडिया को मैं थैंक यू देना चाहूँगा कि आपने बहुत सहयोग किया, जिससे ये कार्यक्रम सफल हो चुका। आपका नाम? मेरा नाम मुकेश राठौड़ है। करीबन 19 लाख से ज़्यादा लड़कियों को मैं ट्रेनिंग दे चुका हूं, और मेरा जो संकल्प है वो 51 लाख लड़कियों को निःशुल्क ट्रेनिंग देने का संकल्प है, और ये आप लोगों के सहयोग से जरूर